नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन तो मार्केट बंद है। ऐसे में अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में देखा है तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर मार्केट जिस डायरेक्शन में गया तो उसी डायरेक्शन में ये भी स्टॉक गया। लगभग 3% के आसपास कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। अचानक से दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कोई भी रीजन नहीं है। स्टॉक एकदम टॉप पे था। जो लोग ऐसा सोच के आए हैं कि कंपनी में कुछ न्यूज़ देखने, देखिए जो भी न्यूज़ रहेगा मैं उसको आगे कवर करूँगा। लेकिन हाँ, ऐसे में बहुत सारे इस स्टॉक को हो सकता है कि टॉप पे बाइंग किए होंगे, क्योंकि मैंने इससे भी रिलेटेड रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे हमने बताया था कि कंपनी 5,000 नहीं, आने वाले समय 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। ऐसा क्यों, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। हालांकि दोस्तों, जिस हिसाब से मतलब कि तेजी के बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, क्या इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं? हालांकि देखिए, आपसे बताते हैं कि स्टॉक आज भी ऑल टाइम हाई के करीब है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने से डर रहे हैं। तो उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे ट्रेंड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 4533 रुपये के आसपास 3 मई फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में क्लोजिंग दिया, जो कि लगभग 2.5% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये कंपनी इतना रिकवरी नहीं करती तो आपसे बता देते थे ये कंपनी लगभग 3% के ऊपर डाउन देखने को मिली थी। अगर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंपनी 4% के आसपास, 4% के ऊपर डाउन देखने को मिली थी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो कंपनी इस टाइप से, मतलब कि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6.5%, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 15%, 6 महीने में देखेंगे तो लगभग कंपनी ने पैसे को डबल किया। तो जो कंपनी इस टाइप से भागेगी उस स्टॉक में मतलब छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग देखने का मतलब क्या है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ऐसे नहीं। अगर इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट की मैं बात करूँ ना, तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को अगर तोड़ती है तो ये कंपनी, देखिए 10,000 जाना कोई इजी नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को जरूर टच करेगी। उसी में अगर आप कंपनी के यहाँ पे हाई को देखेंगे तो फ्राइडे के दिन ही कंपनी 4680 रुपये का हाई लगाया था, जो कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो फ्राइडे के दिन ही कंपनी का हाई देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, जैसा अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। उसके बाद हो सकता है किसी ने पहले से ही मूड बना के रखा हो कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा मैं इस स्टॉक में माल बुक करूंगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। उस हिसाब से अगर कुछ छोटे मोटे न्यूज़ को देखेंगे तो ये भी एक मतलब कि अभी इस समय सुर्खियों में चलने वाला स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने 6 महीने में लगभग आपके पैसे को डबल किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी ने 6 महीने में पैसे को डबल किया, साल भर में ट्रिपल कर दिया। तो एक्सपर्ट बोले और भी खरीद लो। हालांकि एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4870 रुपये, 4720 का लेवल भी उन्होंने दिया है, जो कि आप कह सकते हैं टाटा की रिटेल सेक्टर कंपनी मोतीलाल ओसवाल की बात करें, IFL की बात करें, तो इन्होंने मतलब कि 4800-4700 का टारगेट दिया है, जो कि कंपनी भी इसी के आसपास चल रही है। ये सारी न्यूज़ भी अगर देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक से रिलेटेड इस समय रिजल्ट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं कुछ टेक्निकली एनालिस्ट की बात करूं, बहुत सारा मतलब कि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों 200% का कंपनी ने एक साल में ही पैसे का रिटर्न बना के दे दिया। अपसाइड भी अभी और भी कंपनी मतलब कि यह मल्टी बैगर बन सकता है, ऐसा टाटा ग्रुप का स्टॉक बताया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है, देखिए मार्केट इस समय क्या है कि मतलब आपके बिजनेस को जज करता है। बिजनेस की मैं अगर बात करूँ तो कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आए, ऐसा नहीं, कंपनी जितने भी अभी तक रिजल्ट पेश किया है सारे रिजल्ट कंपनी के अच्छे ही देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप कंपनी के Q3 की रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट भी एकदम बेस्ट देखने को मिला था, और इस बार की अगर मैं बात करूँ तो एकदम और उससे भी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिला था। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि 5,000 के लेवल को कंपनी टच कर सकती है, उससे रिलेटेड देखिए 2.5% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिलियन के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें कि 13 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, उसमें भी 43% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है दोस्तों। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। ऐसा क्यों कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और कंपनी ऑल टाइम हाई लगा रही है, और मतलब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली तो 50% माल उठाया गया, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 3 मई 2024 को कंपनी 4680 रुपये का हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट रिसेंट में ही देखने को मिले थे, और कुछ अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटा मोटा जो कि 41,830 करोड़ के आसपास, मतलब इनका जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में एक इम्पोज पेनाल्टी देखने को मिला, जो कि ये छोटा सा अपडेट है दोस्तों। देखिए, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा रायगढ़ में जो कि एक अपडेट आया है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि मतलब 3 तारीख को अपने को देखने को मिला, लेकिन ये तो 2 तारीख को ही न्यूज़ देखने को मिल गया था। जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में बताना चाहिए दोस्तों, कंपनी ने शायद कुछ 2-3 रुपये के आसपास डिविडेंड भी दिया, जिसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 25 मई देखने को मिलेगा। जो भी इससे पहले बाइंग करेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 400 स्टोर जो कि ऑपरेट करती है रिटेल सेगमेंट में। इसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ इसके प्रमुख जो ब्रांड है दोस्तों, आप कह सकते हैं ज़ूडियो सबसे खास ब्रांड है इस कंपनी को, जो आज प्रॉफिट में ला रहा है। आप कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ा ब्रांड देखने को मिलता है। ज़ूडियो स्टोर की अगर मैं बात करूँ, आर ए प्रेजेंट
प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र में इनका जो कि स्टोर देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ जूडियो जो कि मतलब इन्हीं जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब कि इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत बड़ा मतलब कि गेम चेंजर साबित हो रहा है। सेकंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। टक्कर की बात करूँ तो रिलायंस, और आप कह सकते हैं रिलायंस की बात करें, डी मार्ट की बात करें, मेट्रो ब्रांड की बात करें, तो ये सारी कंपनियां इस कंपनी के टक्कर देने वाली, मतलब आप कह सकते हैं पीयर्स भी आप कंपीटर कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, तो एवेन्यू सुपरमार्ट सेकंड नंबर की, ट्रेंड, वेदांत फैशन की बात करें, तो ये सारी कंपनियां इस कंपनी के मतलब कि कम्पीट करती है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो कितना वेस्ट है, सेल्स में भी बढ़ोतरी, और जैसा कि मतलब कंपनी के रिजल्ट के कारण ही दोस्तों स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। लगभग 700% कितना 1200% के आसपास, मतलब 45 करोड़ के आसपास अगली बार आया था अगले साल, और इस बार की बात करें तो आप कह सकते हैं 712 करोड़। तो यही जो सबसे बड़ा मतलब गेम चेंजर हो रहा है दोस्तों। हर बार आप कह सकते हैं कि हर बार एक अच्छा डिस्टेंट जो कि नंबर पेश करते हैं, प्रॉफिट जो इनका पैट है एक अच्छा खासा पेश होता है। यहाँ पे अगर कंपनी की अभी तक के आप सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों 100%, 200%, 250% से जंप होते जा रहा है। सीजीआर की बात करें तो एक अच्छा खासा कंपनी रिटर्न भी बना के दे रही है, रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का बेस्ट है। यहाँ पे सबसे जो बेस्ट बात है दोस्तों आपसे बता दें, यहाँ पे प्रमोटर 37% का स्टेक उनके पास पूरा का पूरा है। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बाइंग किया। डीआईज की बात करें, डीआईज ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, हालांकि हो सकता है कि इस क्वार्टर में डीआईज बाइंग कर सकते हैं और भी मतलब ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। देखिए डीआईज किसी भी स्टॉक में निवेश कब करते हैं, जब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, मैं Q4 की बात करूँ तो उनके रिजल्ट बेस्ट रहते हैं, उस टाइम पर निवेश करते हैं, और वैसे हम देखा है तो पब्लिक ने भी इस स्टॉक में बाइंग किया है। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, अभी उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वीवीएल की बात करें, डी मार्ट की बात करें, रिलायंस की बात करें, अगर मैं वेदांत फैशन की बात करूं, मेट्रो ब्रांड की बात करूं, जिस टाइप से वो लोग वर्क कर रहे हैं उसी टाइप से ये भी कंपनी आने वाले समय मार्केट में वर्क करेगी। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 1150% का रिटर्न है, और एक कंसिस्टेंसी इस कंपनी के जो चार्ट में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको आप जाके मैच करेंगे वीवीएल के चार्ट से, तो आपको इसी टाइप का चार्ट वीवीएल में भी देखने को मिलेगा। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इसी टाइप का रिटर्न सेम वीवीएल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि स्टॉक टॉप पे हम बाइंग करें या ना करें, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी वीवीएल वर्क करता है दोस्तों, देखिए वीवीएल का बिजनेस अलग है, इस कंपनी का बिजनेस अलग है, लेकिन हाँ रिटेल सेगमेंट में देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड वो काम करता है। हालांकि रिटेल एफएमसीजी सेक्टर तो इसको नहीं कर सकते, फिर भी देखा है तो रिटेल सेक्टर आप कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी को भी बाइंग करने का कोई भी टाइम नहीं है। आने वाले समय ये कंपनी फर्स्ट प्राइस जो कि 5,000 के लेवल को जल्द से जल्द टच करेगी। हाँ आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के भी लेवल को टच करेगी, हो सकता है इसमें टाइम लग सकता है, गिरावट होती है तो वर्स्ट में वर्स्ट ये कंपनी 4,4200 के आसपास आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहता हूँ को कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।